हाय एवरीवन। तो चेक बाउंस केस सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि एक क्रिमिनल सेक्शन है। अब यहाँ पर जो एविडेंस वगैरह है वो आपको प्रिपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूफ करना पड़ता है। अभी चेक बाउंस केस में आ चुका एक नया मोड़, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जहाँ पर एक नया रूल के बारे में डिस्कशन किया गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 3 पॉइंटर्स के बारे में बोले हैं। अगर ये सारा क्राइटेरियाज आपके केस में देखा जाता है तो रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। कहानी तो बहुत लंबी है पर शॉर्ट करके बताऊं तो इन द केस ऑफ दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल एंड अदर्स। अब ये केस में जो जजमेंट पास किया गया है यानी कि जो रूलिंग आया है ये पूरे इंडिया में बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, ठीक है ना। ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन चुका है। तो 20 लाख के आसपास लोन लिया गया था। अब इसको ही चुकाने के लिए इस नंबर पे एक चेक इशू किया गया था। अभी ध्यान से समझे, चेक जिस दिन इशू किया गया था, अब जिस दिन चेक को बैंक में प्रेजेंट करना था यानी कि एनकैशमेंट के लिए, अब ये जो पर्टिकुलर डेट है इस बीच में एक पार्ट पेमेंट किया जाता है 4 लाख रुपए का, ठीक है ना। अमाउंट था 4,09,513 रुपीज। तो इस अमाउंट का एक पार्ट पेमेंट किया जाता है। अब इसको रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है। अभी होता क्या है, जो 20 लाख रुपए का चेक था उसको बैंक में डाला जाता है एनकैशमेंट करवाने के लिए। इनसफिशिएंट ऑफ फंड की वजह से ये चेक बाउंस हो जाता है, तो डिसऑनर हो गया। अभी केस सीधा पहुंच जाता है ट्रायल कोर्ट के पास। मैजिस्ट्रेट साहब के पास जब केस पहुंचा वो डिटेल में केस को देखे और उनका ऑब्जर्वेशन एक्सीलेंट था। क्यों मैं बता रही हूँ, देखिए। इन बिटवीन जब पार्ट पेमेंट किया गया, क्या 20 लाख रुपए चेक का अमाउंट होना चाहिए? द आंसर इज बिग नो। क्योंकि 4 लाख रुपए अगर 20 लाख रुपए से माइनस किया जाए तो अब 16 लाख समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली। अभी देखिए, तो जब ये केस ट्रायल कोर्ट के पास चला गया तो ट्रायल कोर्ट के पास जाने से पहले लीगल नोटिस भी इशू किया गया था। लीगल नोटिस में भी अमाउंट डाला गया था 20 लाख रुपए, बट अमाउंट उतना था नहीं। ध्यान से समझिएगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ता है सेक्शन 138 के अंदर दैट आप दोषी नहीं हो। लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट दिखाना होता है। ट्रायल कोर्ट बोले दैट ये इंसान को हम लोग अक्विटल दे देते। यहाँ पर एक पार्ट पेमेंट बनाया गया था। अभी केस सीधा पहुंच जाता है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के पास। गुजरात हाई कोर्ट भी जब मैटर डिटेल में देखे तब उनका भी ऑब्जर्वेशन कमाल का था। वो भी बोले दैट जो यहाँ पर चेक डाला गया था उसका अमाउंट भले ही 20 लाख रुपए था पर पार्ट पेमेंट किया गया है जो एक प्रोटेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर देता है। अब प्रोटेक्शन किस चीज का? जो लीगल नोटिस दिया गया था वो भी इनवैलिड हो जाता है, वैलिडिटी लूज कर जाता है, क्योंकि वहां पर अमाउंट पर एक चेंज आ चुका था। अगर आपके केस पर भी ये वाला फैक्ट रहेगा तो आपको भी ये प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको भी बेकसूर खलास किया जा सकता है। प्रोटेक्शन इज सेक्शन 56 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये कहता है अगर जिस दिन चेक दिया गया है और जिस दिन बैंक में चेक डाला गया है इन बिटवीन कोई पार्ट पेमेंट किया गया है और अगर ये अमाउंट अनएंडोस्ड होता है देन डेफिनेटली आपको बेकसूर खलास किया जाएगा और इसको ही मानते हुए गुजरात हाईकोर्ट एक्विटल दे देते। अगर वो पार्ट पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है या फिर जो चेक आपको दिया गया है उसको डिसऑनर कर दिया गया है अनएंडोजमेंट के वजह से, अनएंडोर्समेंट मतलब समर्थन ना करने की वजह से, देन आपको अक्विटल डेफिनेटली दिया जाएगा। अभी ये गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ पार्टीज पहुंच जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाईकोर्ट के ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको समर्थन कर देते हैं। ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमा कोहली जी 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला, जब भी आपको कोई पार्ट पेमेंट किया जा रहा है चेक बैंक में डालने से पहले तो उस पार्ट पेमेंट को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके से कोई पार्ट पेमेंट आपको किया जाता है देन जो अमाउंट चेक पर लिखा गया है वो अमाउंट एक लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी नहीं होगा। थर्ड और आखिरी, अगर इस तरीके से कोई पार्ट पेमेंट आपको किया जाता है देन इसको सेक्शन 56 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मान्यता देना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो मैं आपको बताती हूँ।
अगर कोई चेक इशू करके दिया गया एक पर्टिकुलर डेट पर उस चेक को अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है, ये इन बिटवीन जो गैप है ना, अगर आप वहां पर एक पार्ट पेमेंट करते हो, उस इंसान को पैसा रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। नंबर 2 ये बताऊंगी, जब भी चेक बाउंस हो जाता है, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप एक लीगल नोटिस भेजते हो, राइट, डिमांड नोटिस। तो इस डेट के अंदर अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं केस फाइल कर दूंगी। अब उस लीगल नोटिस पे ना जो एंडोर्स अमाउंट है, अल्टीमेट अमाउंट, उसको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब पार्ट पेमेंट पर जो दिया गया है उसको माइनस करके जो अमाउंट हो रहा है वो अमाउंट। एक एग्जाम्पल से बोलूं तो 20 लाख रुपए अमाउंट था, इससे अगर 4 लाख रुपए माइनस करा जाए तो 16 लाख के आसपास अमाउंट होगा। तो 16 लाख रुपए का जो चेक अगर उसको बैंक में आप डालते हो वो हो जाता है बाउंस, देन आपको पनिशमेंट मिलेगा। दैट इज द लीगली एनफोर्सेबल डेट। को पनिशमेंट मिलेगा दैट इज अप टू 2 years अंडर सेक्शन 138 एंड फाइन डबल द अमाउंट। मतलब 16 लाख का डबल 32 लाख रुपए भी आपको फाइन के तौर पर देना पड़ सकता है, जो आप चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, लायबल होते हो। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको समर्थन करते हैं और जो अदर पिटिशंस था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और मेरी ओपिनियन की बात अगर किया जाए, वंडरफुल जजमेंट, मैं इसको वेलकम करती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ये भी जरूर आएगा, तो चेक बाउंस केस में ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो पर। हैव अ नाइस डे।